कोई गोदी पत्रकार कितने नीचे गिर सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी आज शायद मुश्किल हो गया है। गोदी पत्रकार आजकल बीजेपी के मोहब्बत में सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठाने लगे हैं। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए इसकी डिटेल्स मांगी है, लेकिन सत्ता के आगे नतमस्तक लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि उनकी सरकार की सच्चाई सबके सामने आ जाए, लोगों को बीजेपी की सच्चाई का पता न चल जाए। इसी वजह से कुछ पत्रकारों को अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश बुरा लगने लगा है और इन पत्रकारों में सबसे पहले नाम है सुशांत सिन्हा का। आप लोग खुद ही अब मुझे बताएं कि इनकी तारीफों में मैं क्या कहूं। इतने बड़े महापुरुष हैं कि सरकार की पोल खुलते हुए नहीं देख सकते हैं। इसी वजह से अब सरकार को बचाने के लिए इनके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। अब कुछ ना कुछ तो इन्हें करना ही था, तो इन्होंने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते हुए सरकार की भक्ति करने लगे। सुशांत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा कि एसबीआई पूरा मिलान करके डेटा देना चाह रही थी, किसने कितने के चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को पैसे दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेश से ये पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको पैसे दिए। सिर्फ किसने बॉन्ड खरीदे और किसने बॉन्ड बनाया, एक अलग अलग जो मिलान वाली लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। उसमें से भी किस पार्टी को कितना चुनावी बॉन्ड से पैसे मिले ये ऑलरेडी पब्लिश डोमेन में है। फिर भी सारे लबड़ धो दो या फिर बम्पर जो खुश लोग हो रहे हैं, आप ये सोचिए किस तरह की जो भाषा है वो सुशांत सिन्हा इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हो रहे हैं। आप मतलब खुद सोचकर देखिए, वो बोले लबड़ धो दो, इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो लोग बम्पर खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद यकीन है कि डेटा कुछ भी हो, मिलान तो इकोसिस्टम स्थापित कर ही देगा। पर सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस अधूरे डेटा को क्यों देश के सामने रखना चाहता है। कभी कभी तो इन लोगों की बेबसी को देखकर बहुत अफसोस होता है कि ना चाहते हुए भी इन लोगों को सरकार के सामने कितना झुकना पड़ता है। और यही काम इन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी किया था, खुद विपक्ष को घेरा था और सरकार का बचाव किया था। लेकिन अनिल मसीह ने ही अपना गुनाह कोर्ट में कबूल कर लिया था, मगर उस मुद्दे पर झूठ बोलने पे इन्होंने एक बार भी लोगों से माफी नहीं मांगी थी। और अब यही काम ये फिर एक बार करने लगे हैं, जब ये अनिल मसीह को और बीजेपी को बचा रहे थे और अब ये एसबीआई और बीजेपी को बचाने का काम कर रहे हैं। तरह तरह के एंगल तलाश कर रहे हैं ताकि सरकार को खुश करने में कोई भी कमी ना रह जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। वैसे सवाल ये उठता है कि सुशांत सिन्हा को इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या बीजेपी को पैसे देने में चुनावी बोर्ड में इनका भी हिस्सा था क्या, या फिर इन्हें डर है कि कहीं इनके मालिक का घोटाला आम जनता तक ना पहुंच जाए, उनके सामने ना आ जाए, इसी वजह से इतने भड़क रहे हैं। वैसे जो भी हो, कोर्ट का फैसला वाकई सराहनीय है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या और कब कैसे आदेश जारी करता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मामले पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।